क्या तुम आज भी वहीं अटके हुए हो? वही सोच, वही आदतें, वही फ़ोन स्क्रॉलिंग, वही ओवर थिंकिंग। 10 महीने निकल गए, तुमने सोचा था यह साल तुम्हारा होगा, लेकिन अब कैलेंडर में सिर्फ 2 पन्ने की जगह बची है। नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 60 दिन। और अगर तुमने खुद को नहीं बदला, एक्शन नहीं लिया, तो अगली जनवरी को भी तुम वही रह जाओगे। बस एक नया कैलेंडर होगा। और ये सोच कर देखो, क्या तुम वही पुरानी कहानी लेकर नए साल में जाना चाहते हो? वही जिसमें तुम सिर्फ प्लान बनाते हो, सोचते हो, लेकिन कुछ करते नहीं हो। डर रहे हो ना? लेकिन इस डर को आज आग बना दो, क्योंकि आज से शुरू होता है 60 दिन का चैलेंज, जो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर तुमने हिम्मत है तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है आज का आराम। तुम सोचते हो कल से करूँगा, अभी बहुत टाइम है, लेकिन इमेजिन करो तुम्हारे पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं। सच में सिर्फ 60 दिन। डॉक्टर ने बोल दिया है 31 दिसंबर तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। अब बताओ, क्या तुम तब भी रील्स देखते? क्या तुम तब भी आलसी होते? क्या तुम तब भी ओवरथिंक करते? कभी नहीं। तुम्हारे अंदर से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती। तुम वो सब जल्दी जल्दी करते जो तुम्हें पसंद है, जो ज़रूरी है। तुम्हारी लेजीनेस गायब हो जाती। तुम्हें बस यही डर अपने अंदर लाना है। तुम्हें बिलीव कराना है कि टाइम बहुत कम है। जब तुम्हें यह पक्का हो जाएगा तो तुम्हारा हर सेकंड कीमती हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर 60 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो क्या तुम तब भी अपने वो दोस्त चूज करोगे जो तुम्हारी बुराई करते हैं, या वो काम करोगे जिसमें तुम्हारा फ्यूचर बनेगा? आई नो द आंसर। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी तभी काम करेगी जब तुम्हारी सोच सही होगी। पुरानी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। एक कड़वा सच सुन लो, जो सोच और मेहनत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है वो तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तुम्हारा पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। एक पेड़ के बारे में सोच के देखो, नए पत्ते आने से पहले वो अपने पुराने पत्ते छोड़ देता है। वो उन्हें होल्ड करके नहीं रखता। तुम्हें भी यही करना है। पुरानी सोच को छोड़ो, मुझसे नहीं होगा, मैं आलसी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पुराने दोस्त बदलो, वो दोस्त जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। पुराना स्टाइल बदलो, अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तरीका बदलो, जगह बदलो, टीचर बदलो। नई मेहनत, नया तरीका ट्राई करना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है। इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह होता है। वो हमेशा आसान रास्ता खोजता है, वो एफर्ट से डरता है। अच्छा, एक बात बताओ, सुबह 5 बजे उठना मुश्किल है या आसान? तुम बोलोगे मुश्किल, लेकिन ये गलत है। उठना मुश्किल नहीं है, बिस्तर छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें खींचता रहता है। इसलिए उठते ही बिस्तर छोड़ दो। दिमाग को जीतने के लिए तुम्हें उससे वो चीज़ें छुड़वानी पड़ेंगी जो तुम्हें आलसी बना रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सस्ते मजे छोड़ने पड़ेंगे। फ़ोन पर रील स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, ओवर गेमिंग। सच तो यह है कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर तुम ये सस्ते मजे लोगे तो इनकी कीमत तुम्हें अपने फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा फोकस और एनर्जी चोरी हो रहा है, और जब तुम जरूरी काम करने बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग रील ढूंढेगा। इसलिए जो चीज़ें तुम्हारे काम में नहीं आती उन्हें आज ही बंद कर दो। अनइंस्टॉल करो, ब्लॉक करो, या फिर उनकी टाइम लिमिट सेट करो। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो तुम 90% लोगों से आगे निकल गए हो। तुमने खौफ बना लिया है, तुमने सोच बदल ली है, और तुमने सस्ते मजे छोड़ दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ प्लानिंग से क्या होगा? हर कोई प्लान करता है, हर कोई सोचता है कि जनवरी से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो 60 दिन तक नहीं टूटेगा। तुम्हें साल नहीं जीतना है, तुम्हें महीने नहीं जीतने हैं, तुम्हें सिर्फ आज का दिन जीतना है। और उसके लिए तुम्हें 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी: अपना गोल क्लियर करना, डेली एक्शन सेट करना, और ट्रैकिंग शुरू करना। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे फिट होना है। ये बोरिंग गोल्स हैं, इन्हें तुम्हारा दिमाग भूल जाएगा। क्लैरिटी लाने के लिए रिवर्स एक्शन प्लान बनाओ। जैसे 2 महीने में वीडियो एडिटिंग सीखना, अब उसे उल्टे तरीके से तोड़ दो। मंथली गोल, नवंबर में स्किल मास्टर करना, दिसंबर में 5 प्रोजेक्ट शुरू करना, और वीकली गोल, हर हफ्ते 3 नए फीचर सीखना। और आज का गोल सिर्फ 1 घंटे प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हारा गोल इतना क्लियर नहीं है कि तुम 10 साल के बच्चे को समझा सको, तो वो गोल नहीं, बस एक विश है। और विश से ज़िंदगी नहीं बदलती। मोटिवेशन हर रोज़ नहीं आएगा, जोश हर रोज़ नहीं रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन हर रोज़ रहेगा। डेली के काम सेट करो, वो काम जिन पर तुम कोई बहाना नहीं बनाओगे। ये 60 दिन की जर्नी के 3 पिलर्स हैं। फिजिकल डिसिप्लिन, 30 मिनट वर्कआउट करो। अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो तुम 8 से 10 घंटे काम नहीं कर पाओगे। एक अच्छी बॉडी तुम्हें नया कॉन्फिडेंस देती है। मेंटल डिसिप्लिन, 2 घंटे फोकस्ड वर्क करो। जब तुम एक जगह बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट लेवल थॉट्स आएंगे। डिजिटल डिसिप्लिन, सुबह उठते ही फ़ोन चेक नहीं करना है। ये आदत तुम्हें इंस्टेंट खुशी देती है, लेकिन तुम्हारी सारी एनर्जी चोरी कर लेती है। और सोच के देखो, अगर तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो और उसमें कोई स्कोर बोर्ड नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम जीत रहे हो या हार रहे हो? 30 दिन का नॉन स्टॉप चैलेंज स्कोर कार्ड बनाओ। एक सिंपल पेपर पर दिन लिखो, डे 1, डे 2 से डे 60 तक। हर दिन के सामने 2 बॉक्स बनाओ, बॉक्स 1 डन एंड बॉक्स 2 मिस्ड। और गोल्डन रूल, लगातार 2 दिन मिस मत करना। अगर डे 3 मिस हो गया तो डे 4 जरूर करना। एक दिन की गलती हो सकती है, लेकिन चैन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब तुम लगातार 7 दिन डन पर टिक करते हो तो तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। ये स्कोर देखकर तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल लोग हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं और 30 से 40 घंटे काम करते हैं, और उसमें भी फोकस नहीं करते। लेकिन तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तुम्हारा टारगेट 80 से 100 घंटे काम करना होना चाहिए। तुम्हें डेली 12 से 14 घंटे फोकस के साथ काम करना होगा, तो तुम 7 दिन में 84 से 90 घंटे पूरे कर लोगे। ये मेहनत
तुम्हें क्या देगी? जो काम लोग साल में करते हैं वो तुम महीने में कर लोगे, और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं। और जब तुम इतना काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक चीज सोचता है, और वो है सक्सेस। आपको क्या लगता है बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, क्रिकेटर्स ऐसे ही बड़े बन गए? नहीं, उन्होंने बिना थके काम किया। अब तुम्हें भी अपने काम से नशा करना पड़ेगा। जब तुम्हें नशा हो जाएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम 100 घंटे कैसे काम कर गए। जब तुम इतनी मेहनत करोगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें पैसा संभालना नहीं आता तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद आती है तो उसे तुरंत मत खरीदो। खुद से बोलो मैं यह चीज़ 10 दिन बाद खरीदूंगा, और तुम देखोगे 90% वो चीज़ तुम्हें ज़रूरी नहीं थी। कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो। वो लोग जो कहते हैं कि पैसा बुरा है, वो अक्सर वही लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। पैसा अच्छा है, ये तुम्हें चॉइसेस देता है, और चॉइसेस ही फ्रीडम देती हैं। जब तुम इतने बड़े प्लान बना चुके हो तो तुम्हें हमेशा ये चेक करना होगा कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो या नहीं, और ये चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सुनना। जब तुम सुन रहे होते हो तो तुम्हें हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है कम एनर्जी का यूज़ होना। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे काम के लिए बचेगी। MS धोनी को ही देख लो, वो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो सब लोग सुनते हैं। उनकी कामने से उनकी ताकत है। जब तुम कम बोलते हो तुम्हारा फोकस अंदर की तरफ जाता है। अंदर क्या चल रहा है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। यही तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सीक्रेट है। दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत जगह बैठ जाओ, अकेले, कोई फ़ोन नहीं, कोई बुक नहीं। खुद से बात करो, खुद से पूछो, डियर मी, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, और ये क्यों ज़रूरी है। तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारा डर सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। और सुनो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारा नया चैलेंज है 2 महीने की ताकत को कैसे अगले 2 साल में ले जाते हो। हर रोज़ जब तुम सुबह उठोगे तो याद रखना तुम्हारी सक्सेस की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उठो, बाहर निकलो और दुनिया को बताओ कि तुम कौन हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम आने वाली वीडियो मिस ना करो, और लाइक बटन दबा देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं।